हाय फ्रेंड्स, सबका स्वागत है टीडी यूपी पर। मैं राम सर। आप लोगों को मेरी जो क्लास है सिर्फ यही मिलेगी भाई, और मैं किसी चैनल पर नहीं पढ़ाता हूँ। आपको मेरी क्लास सिर्फ टीडी यूपी पर ही मिलेगी। इसलिए आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, जितने हमारे यूपीएसआई के बच्चे हैं। आइए चलते हैं, आज का एक बहुत लाजवाब, धमाकेदार और सुपरस्टार सेशन स्टार्ट करते हैं। हाँ, पहला क्वेश्चन लगाइए सर। हाँ, पहला क्वेश्चन आ चुका है स्क्रीन पर। करा है एक्स और वाई एक काम को क्रमशः 12 दिनों में और 10 दिनों में पूरा कर सकते हैं। जेड की मदद से एक्स और वाई साथ मिलकर 6,000 रुपए के कुल वेतन में इस काम को 5 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो जेड को उसके काम के हिस्से के लिए कितना वेतन मिलना चाहिए? ऑप्शन पहला है 400, 500, 250 और 500। ये बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन होता है, एकदम एग्जाम ओरिएंटेड। ये सभी क्वेश्चंस एग्जाम में आए हुए हैं। आइए चलते हैं, प्यार से बनाते हैं भाई। जरा ध्यान देंगे, यदि बच्चा पहली बार इस प्लेटफॉर्म से जुड़ेगा उससे भी मैथ्स आएगा, ये मेरी गारंटी है। आप देखिए सिर्फ क्लास को। ये कह रहा है ये एक्स है, वाई है, और ये एक्स वाई जेड के साथ, ठीक है। कह रहा है कि 12, 10 और 5, यानी ये 12 दिनों में, 10 दिनों में, जब तीनों साथ करते हैं 5 दिनों में। यहाँ पर हम लोग टोटल काम निकाल लेंगे, उसकी सहायता से एफिशिएंसी फाइंड कर सकते हैं। टोटल काम क्या होता है? इन सभी संख्याओं का एलसीएम क्या होगा? यहाँ पर 12 पंजे 60। अब सबकी क्षमता को ज्ञात करने के लिए इस संख्या से इसमें भाग देंगे। 12 पंजे 60, 10 से 6, और ये 12 पंजे 60, 12 बार जाएगा। तो क्वेश्चन यही कह रहा है कि 6,000 रुपए, रुपया अमाउंट कितना है आपका? ये 6,000 रुपए का अमाउंट है। अब कह रहा है एक्स वाई जेड में बांटना है। फिर कह रहा है जेड का हिस्सा क्या चाहिए? भाई, जो पैसे का बंटवारा होता है वो क्षमता पर होता है। जिसकी क्षमता अधिक होती है वह पैसा अधिक पाता है, और जिसकी क्षमता कम होती है वह पैसा कम पाता है। तो जरा ध्यान देंगे, और टोटल सबकी क्षमता कितनी है? 12 है। इसमें 12 से जब हम भाग देंगे, 12 पंजे 60, निकल जाएगा यहाँ पर 500। अब जरा ध्यान देंगे, एक यूनिट की वैल्यू क्या निकल गई? 500। जेड की पूछिए तो पहले जेड की क्षमता यहाँ पर याद करेंगे। तीनों की क्षमता कितनी है यहाँ पर? 12। यानी क्या है यहाँ पर? एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर क्या यहाँ पर 12 है। और एक्स वाई का क्या है? 6 5 11, यानी इन दोनों का कितना है भैया? यहाँ पर 11 है। तो यहाँ पर जेड का फाइंड कर लेंगे। जेड का क्या निकल जाएगा भैया? यहाँ पर 1 यूनिट। क्या निकल जाएगा? 1 यूनिट क्षमता है। और जब टोटल 6,000 में आप 12 से भाग देंगे तो 1 यूनिट का मान आएगा। क्या निकल कर आएगा? वो 5,000, जो कि आपका परम सत्य जवाब कितना होगा? 500। अगर यहाँ पर 2 यूनिट 3 यूनिट आता तो उसमें गुना होता। अगर 2 यूनिट होता तो कितना होता है यहाँ पर? 5 दूना 10, 1,000 होता। ओके भाई, आगे चलते हैं। क्या किसी भाई को प्रॉब्लम है क्या? देखिए ना, बहुत प्यार से पढ़ा रहे हैं भाई, ठीक है। यदि सेशंस आप लोगों को अच्छा लग रहा है ना, तो आप लोग जरूर एक लाइक करिएगा हमें। ओके भाई, हाँ चलते हैं। चल लगाइए क्वेश्चन नेक्स्ट। बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चन है, उतना प्यारा प्यारा तरीका है। चिपका लीजिए क्वेश्चंस को भाई, क्योंकि इसका रोल बहुत बड़ा है। 40 क्वेश्चन है मैथ्स के। एक लाजवाब क्वेश्चन है, करा 40 लड़कों से समाविष्ट, समाविष्ट का मतलब क्या होता है? सबका एक ग्रुप, एक स्कूल बस सैर के लिए निकली। यानी 40 बच्चों का एक ग्रुप जो है स्कूल बस सैर के लिए निकली। इन 40 लड़कों की औसत आयु कितनी है? 8 वर्ष थी। अगर शिक्षक की आयु शामिल की गई हो तो औसत आयु कितनी? 1 वर्ष बढ़ जाती है। तो शिक्षक की आयु क्या होगी? 49 वर्ष, 28 वर्ष, 17 वर्ष और 64 वर्ष। बहुत प्यारा क्वेश्चन है। इसमें 2 3 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। जब कोई आता है छोड़कर चला जाता है तो आयु क्या होती है? कम होती है। कोई आता है तो क्या होता है? उसकी औसत बढ़ जाती है। तो जो क्वेश्चन आया है व्यक्ति, उसकी करेंट एज पूछ लेता है। तो बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है। आइए चलते हैं, इस टाइप के क्वेश्चंस को कैसे बनाया जाएगा, आइए यहाँ पर हम लोग बात करेंगे। औसत का मतलब क्या होता है? संख्याओं को बराबर बराबर करना। यानी 40 जो बच्चे हैं उनका औसत आयु क्या है भाई? 8 वर्ष है। तो औसत, यानी 40 बच्चे हैं, 40, औसत आयु कितना है यहाँ पर? उनका 8 वर्ष है। 8 चौक के 32, क्या निकल जाएगा? योगफल 320। सबके उम्रों का योगफल, यानी 40 बच्चों की उम्र का योगफल कितना निकल गया भैया? यहाँ पर 320। अब कह रहा है एक अध्यापक आ गया। पहले 40 थे, अध्यापक आएगा, संख्या बढ़ जाएगी 41। अब आगे कह रहा है उनकी औसत आयु क्या है? 1 वर्ष बढ़ गई। प्यार से बढ़ा दीजिए, 8 1 9 हो जाएगा। ये होगा, अब इनका करेंगे गुना, 9 1 में 9,
9 चौके 36 यानी 369। अब क्या करना, सीधे यहां से घटा दीजिए, क्वेश्चन खत्म। ये आपका आ जाएगा क्या, यहाँ पर 9 आ जाएगा और ये 4, यानी कितने साल का होगा अपना ये, 49 वर्ष का कौन होगा, टीचर होगा। समझ रहे भाई, ये होती है टेक्निक क्वेश्चंस को सॉल्व करने की। मैं बार बार कह रहा हूं, इस प्लेटफॉर्म से यदि जो बच्चा न्यू भी जुड़ा है ना, वो भी बहुत बेहतरीन परफॉर्मेंस कर सकता है। जरा ध्यान देंगे, ऊपर मेरा व्हाट्सअप नंबर है, यूपीएसआई के बच्चे जरा ध्यान देंगे, सिर्फ यूपीएसआई के बच्चे जिनको ग्रुप में मेरे शामिल होना है, जुड़ना है, वो जुड़ सकते हैं, मेरा नंबर ऊपर दिया गया है। हाँ, आगे चलते हैं, सर आगे क्वेश्चन नेक्स्ट, और जिनको स्क्रीनशॉट लेना है वो ले सकता है। सर क्वेश्चन लगाइए। हाँ, कह रहा है पूजा एक काम करने में चारू से 3 गुना ज्यादा और बानो से 2 गुना ज्यादा वक्त लेती है। यदि तीनों एक साथ काम करे तो 2 घंटों में वो काम खत्म कर सकती है। बानो को पूरा काम अकेले करने में कितना वक्त लगेगा? 8 घंटे, 5 घंटे, 6 घंटे, 7 घंटे। बहुत सुपरस्टार क्वेश्चन है भाई, बहुत धमाकेदार क्वेश्चन। आइए जल्दी देखिए कैसे बनाते हैं। पूजा है, चारू है और कौन है, बानो है। यहाँ पर कौन है, यहाँ पर पूजा है। यहाँ पर कौन है भाई, यहाँ पर पूजा है और कौन है, यहाँ पर चारू है। चारू है और कौन यहाँ पर, बानो है। बानो है। आइए इनको हम लोग फिट करते हैं, ठीक है, इनको फिट करते हैं। अब इनका पहले जो टाइम का रेशियो है वह उसको हम लोग फाइंड करते हैं। जो पूजा है कह रही है चारू से 3 गुना ज्यादा और बानो से 2 गुना ज्यादा। चारू को यदि हम लोग 2 माने तो कि जो पूजा है चारू से कितना, 3 गुना, तो 2 का 3 गुना क्या होगा, 2 तिया 6 हो जाएगा, ठीक है। ऐसे चलते हैं। और फिर आगे कह रहा है तथा जो पूजा है बानो से 2 गुना। तो ये पूजा है 2 गुनी है किससे, बानो से। यदि बानो को यदि हम लोग 3 यहाँ पर बनाए तो ये देखेंगे यहाँ पर ये पूजा 2 गुना हो जाएगी, बानो से, चारू से कितना हो जाएगी, 3 गुना हो जाएगी। यह क्या है, इनके यहाँ पर टाइम का रेशियो है मेरे प्यारे लाडलो रसगुल्लो। अब क्या करेंगे, इनके यहाँ पर क्षमता यानी एफिशिएंसी का क्या चाहिए हमें, रेशियो फाइंड करना है भाई। एफिशिएंसी को ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, सबका एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम क्या आएगा, 6 आएगा। ये क्या निकल जाएगा, ये आ जाएगा 1 और ये आ जाएगा 3, यह आ जाएगा क्या आपने 2। और क्वेश्चंस को आगे चलते हैं। कह रहा है तीनों एक साथ काम करे तो 2 घंटे में वो काम को समाप्त कर देती हैं। 2 घंटे में, 3 2 5 1 6, कितनी एफिशिएंसी है इनकी, यहाँ पर 6 यूनिट एफिशिएंसी है। 2 घंटा काम करेंगी, टोटल काम कितना होगा यहाँ पर, ये 6 दूना 12 यूनिट होगा टोटल काम, ठीक है, 12 यूनिट। और किसका पूछ रहा है भाई, कह रहा है बानो अकेले। बानो की एफिशिएंसी क्या है, 2 यूनिट है, टोटल काम कितना है, 12 है। 12 में 2 से भाग देंगे, क्या निकल जाएगा यहाँ पर, 6 दिन। 6 दिन क्या कोई जवाब है आपका परम सत्य? अगर यदि हावर है तो हावर में होगा, दिन होगा तो दिन में होगा। तो यहाँ पर हावर में है तो क्या होगा, 6 हावर। देखिए इसमें कुछ नहीं किया गया है, मैं क्वेश्चंस को एक बार फिर से एक्सप्लेन कर दे रहा हूं। यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर समय का रेशियो आप लोग फाइंड कर लेंगे। क्या निकल कर आया है, 6 2 3। अब इनका एफिशिएंसी का रेशियो फाइंड करने के लिए इन तीनों संख्याओं का एलसीएम लेंगे और एलसीएम में क्या करेंगे, इस दिन का भाग देंगे तो क्षमता निकल जाएगा 132। अब किसी काम को करने के लिए क्षमता की आवश्यकता होती है, जिसकी क्षमता अधिक होगी वह समय कम लेगा, विलोमानुपात होता है भाई। और जिसकी क्षमता ही कम होगी वह समय ज्यादा लेगा भाई, ठीक है। अब काम बराबर क्या होता है, क्षमता गुणे दिन, यही ना होता है। तो क्षमता कितना है सबका, ये सभी मिलकर 2 दिन। अब सभी मिलकर क्षमता 2 1 3 1 4 2 6, क्षमता 6, 2 दिन लिए, 6 दूना 12 काम हुआ। बानो कितने दिनों में करेगी, 2 क्षमता के साथ 12 यूनिट काम को 12/2 यानी 6 दिन, यानी 6 घंटे में काम को कंप्लीट कर जाएगी। आगे चलते हैं सर, एकदम धमाकेदार क्लास है भाई। क्वेश्चन सर, अतुल ने एक साइकिल उसकी अंकित कीमत से 3/4 दाम पर खरीदी और उसे अंकित कीमत से 20% ज्यादा दाम पर बेच दी। मुनाफा परसेंट क्या होगा, 55%, 60%, 75% और 35%। आइए चलते हैं। कह रहा है उसके अंकित कीमत के 3/4। देखिए ना आप लोग कैसे बनाते हैं क्वेश्चंस को, वो हमें
नहीं मालूम, लेकिन हम कैसे बना रहे हैं, आप उस टेक्निक को पकड़िए। कर अंकित मूल्य के 3/4, ये 3/4 अंकित मूल्य यही होगा, अंकित मूल्य बेस। अगर हम इसको 4000 मानेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 3000 हो जाएगा। आगे चलते हैं। कह रहा है 3/4 दाम में खरीदी और उसकी अंकित कीमत से 20% ज्यादा दाम पर बेच दिया। यानी खरीदा तो है कितने में, यानी उसका जो सीपी यानी पैसा कितना लगाया है 3000, और जब बेचा है जो ये अंकित मूल्य नहीं है इस पर 20% अधिक। समझ रहे हैं हमारी बात। तो हम लोग यहाँ पर एसपी निकालेंगे, सेलिंग प्राइस निकालेंगे। ये क्या निकालेंगे, ये हो जाएगा 4000 का 20% होगा 120 बटा क्या निकलेगा 100। देखिए बड़ा एक एक स्टेप की बात हो रही भाई, कोई स्टेप स्किप नहीं कर रहे हैं। ये होगा 12 चौके 48, क्या निकलेगा 4800 रुपया क्या हुआ यहाँ पर बेच दिया। कितने में खरीदा है, 3000 रुपए में खरीदा है। आप ऐसे कहेंगे 3000 में खरीदा है, बेचा कितने में है भाई, वह 4800 में बेचा है। लाभ कितने का हुआ है, उसे 1800 का लाभ हुआ है। और कह रहा है 100 पर कितना, तो गुने 100 कर देंगे। ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल, ये जीरो से ये जीरो कैंसिल, 3 छक्के 18, 6 से जीरो चिपक जाएगा। कितना आएगा 60%। यदि कोई ऑप्शन है तो वह परम सत्य जवाब है आपका। ठीक है भाई, ऑप्शन नंबर क्या रहेगा आपका यहाँ पर 2। आगे चलिए सर, क्वेश्चन नेक्स्ट। एक बार सब लोग जोर लगाकर सेशंस को शेयर करें। और ऊपर मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया गया है। यूपीएसआई के बच्चे यदि ग्रुप में हमारे शामिल होना चाहते हैं, जो भी बच्चा बच्ची वो जुड़ सकता है। हाँ, एक बहुत प्यारा और लाजवाब क्वेश्चन है, रेलगाड़ी का क्वेश्चन है। रेलगाड़ी इतना इंपॉर्टेंट है कि ये यूपीएसआई में कम से कम अगर 40 क्वेश्चन है तो कम से कम 2 क्वेश्चन मिलेगा भाई आपको। कह रहा है कि एक ट्रेन 60 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही है। एक सुरंग को पार करने के लिए वह 24 सेकंड लेती है। यह एक आदमी को उसी दिशा में 6 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से चल रहा है, उसे पार करने के लिए भी 15 सेकंड लेती है। ट्रेन की लंबाई और सुरंग की लंबाई ज्ञात करें। ठीक है, 180 मीटर, 150 मीटर, 225 मीटर और 150 मीटर, 200 मीटर और 230 मीटर, और फोर्थ ऑप्शन है 225 और 175 मीटर। जो रेलगाड़ी होती है भाई, इसे मैं 2 लाइन मेथड, इस टोटल चैप्टर को मैं सिर्फ एक नाम दिया हूं, मैं उसे क्या दिया हूं, 2 लाइन मेथड। मैं टोटल रेलगाड़ी को इन 2 लाइन पर पढ़ाता हूं। पहला यह लाइन, इसे क्या कहते हैं हाइट, इसमें क्या होती है ऊंचाई। ऊंचाई में क्या आएगा, पोल आएगा, यानी खंबा आएगा, ब्रिज आएगा, मानव आएगा, क्योंकि हमारी शेप क्या है भाई, ये ऊंचाई के रूप में है। और सेकंड टाइप का क्वेश्चन क्या बनेगा, लेंथ, यानी क्या होगा, लंबाई पर आधारित। एक बार रेलगाड़ी किसी पुल को, खंबे को, ब्रिज को या किसी आदमी को पार करेगी, और सेकंड केस में क्या करेगी, वह किसी प्लेटफॉर्म को पार करेगी, पुल को पार करेगी, सुरंग को पार करेगी या किसी दूसरी रेलगाड़ी को पार करेगी। और इस 2 लाइन के बाद ऐसा कोई सवाल ही नहीं बनता है रेलगाड़ी। तो भाई मैं पूरी रेलगाड़ी को सिर्फ 2 रेखाओं पर ही पढ़ाता हूं। आइए चलते हैं, एक लाजवाब क्वेश्चन है, इसे हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। सापेक्षिक चाल यानी रिलेटिव वेलोसिटी यहां पर फाइंड करेंगे। जो रेल है 60 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से जा रही है, उसी के दिशा में 6 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से कौन जा रहा है, एक आदमी जा रहा है। तो उसका सापेक्षिक चाल क्या हो जाएगा, जब एक दिशा होगी तो क्या हो जाएगा, अंतर निकल जाएगा। क्या अंतर, यहाँ पर 54 आ जाएगा। 54 क्या निकल जाएगा, किलोमीटर प्रति घंटा। इसे चेंज कर लेंगे मीटर पर सेकेंड में, क्या निकल, 54 गुणे क्या होगा 5/18, 18 तैया 54, 5 तैया क्या निकल 15, क्या निकल मीटर प्रति सेकेंड। अब कह रहा है उस व्यक्ति को पार करने में भी समय कितना लिया है, 15 सेकंड का समय लिया है। अब जब रेलगाड़ी हाइट वाली वस्तुओं को पार करती है, जितने समय में पार करती है, वह अपनी लंबाई के बराबर ही दूरी तय करती है, क्योंकि ऊंचाई होती है भाई। अगर हम कहें किसी खंबे को पार करिए, खंबे में क्या है, ऊंचाई है, लंबाई तो है ही नहीं ना भाई। एक रेलगाड़ी है, इसे पार कब करेगी, ये इसका हेड है, इसका क्या है, टेल है। जब इसका टेल यहां आएगा तो हेड आगे आगे चला जाएगा। तो देख रहे हैं यही दूरी तो उठकर यहां चली आई। बात समझ रहे हैं, इसी बेस पर रेलगाड़ी आपको पढ़ाया जाएगा। जब रेलगाड़ी ऊंचाई वाली वस्तुओं को पार करती है तो अपनी ही लंबाई के बराबर दूरी तय करती है। तो यहाँ पर दूरी हम लोग निकाल लेंगे, क्योंकि यहाँ पर चाल भी मालूम है और हमें समय भी मालूम है, तो दूरी यहाँ पर निकल जाएगा। आइए चलते हैं। समय कितना दिया है, 15 सेकेंड। चाल कितना है यहाँ पर 15 सेकेंड। तो लेंथ ऑफ रेल यानी RL, लेंथ ऑफ रेल, रेलगाड़ी की लंबाई क्या होगी
चाल गुने समय, चाल कितना है यहाँ पर 15 है, समय कितना है 15 है, 15 15 कितना होता है यहाँ पर 225 क्या निकल जाएगा मीटर। रेलगाड़ी की लंबाई सदैव मीटर में होती है भाई, किलोमीटर में नहीं होती है। आगे चलते हैं और फिर यही रेलगाड़ी कह रही है कि किसी सुरंग को पार करने में, अब भाई सुरंग में क्या होता है, सुरंग में तो लंबाई होती है, जब रेलगाड़ी सुरंग को पार करेगी अपनी लंबाई और सुरंग की लंबाई के बराबर दूरी तय करती है। तो सुरंग की लंबाई पूछा है और सुरंग की लंबाई को हम लोग क्या मान लेते हैं, देखिए यहाँ पर ऊपर थोड़ा सा हम लोग आएंगे। रेल की लंबाई कितनी है भाई, यहाँ पर यह 225 है, सुरंग की लंबाई पूछ रहा है, उसे हम लोग यक्स मान लेंगे। यह क्या हो गया दूरी। चाल कितना है 60 किमी प्रति घंटे के चाल से पार करेगी, किसे सुरंग को पार करेगी, तो क्या होगा 60, ये किमी प्रति घंटा है, 60 गुने क्या करेंगे यहाँ पर 5/18 करेंगे। चाल बराबर क्या होगा दूरी बटा समय। इसे कितने समय में पार करती है भाई, 24 सेकंड में पार करती है, 24 सेकंड में पार करती है। देखेंगे यहाँ पर ये इसे हम लोग सॉल्व करेंगे। 6 से ये 10, बाद में 6 दहा में 60, ये 6 तरीके 18, 3 से 3 बटे 24, ये 50 है, 8 पंजे 40, क्या निकल जाएगा यहाँ पर 400, बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर 225 प्लस यक्स। यक्स की वैल्यू फाइंड करेंगे, 400 में से घटाएंगे 225, क्या निकल जाएगा 175 मीटर निकल जाएगा। मेरे रसगुल्लो, मेरे लाडलो, यही आपका क्या है, ये परम सत्य आंसर है। ओके मेरे भाई, किसी मेरे बड़े भाई को यदि किसी भी प्रकार का आप लोगों को प्रॉब्लम है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें। यदि मेरा सेशन अच्छा और जबरदस्त लग रहा है तो वीडियो को जरूर एक बार आप लोग शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आगे चलिए सर, क्वेश्चन नेक्स्ट। कह रहा है क्वेश्चन नेक्स्ट है, कह रहा है एक लड़की 5 किलोमीटर प्रति घंटे कामा 10 किलोमीटर प्रति घंटे और 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से कुल 55 मिनट में 3 समान दूरियां तय कर लेती है। उसके द्वारा तय की गई कुल दूरी ज्ञात करें। अच्छा, 3 समान दूरी है लेकिन उनको अलग अलग चाल से वह तय करती है, लेकिन जो समय लगा है, समय दिया है कितना 55 मिनट का समय। ऑप्शन क्या दिया है, तो कहना टोटल दूरी कितना उसने ट्रेवल किया। पहला ऑप्शन है 3.5 किमी, सेकंड ऑप्शन है 1.5 किमी, 3 ऑप्शन है 9 किमी और देन फोर्थ ऑप्शन है 7.5 किलोमीटर। आइए चलते हैं, स्टार्ट करते हैं सेशन और इस क्वेश्चंस को, सेशंस के नेक्स्ट क्वेश्चंस को। समान दूरी की बात करता है, समय बराबर क्या होता है दूरी बटा चाल। यदि x मान ले, x पहली x दूरी को कितने समय में, सॉरी सबका समय दिया 55, किस चाल से 5 किमी प्रति घंटे के चाल से, समय बराबर क्या होता है दूरी बटा चाल। तो पहला यहां पर हो गया समय। अगला समय की बात करते हैं, वो भी x किलोमीटर की दूरी 10 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से, आगे वही समान दूरी और टोटल चाल 15 किमी प्रति घंटे और टोटल टाइम कितना लिया 55 मिनट को क्या करेंगे हावर में चेंज करने के लिए 60 से भाग कर देंगे। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। यहां पर इसका एलसीएम कितना आ जाएगा भैया, यहाँ पर 30 आ जाएगा, 5 6 के 30, यानी क्या निकला 6x प्लस क्या होगा 3x प्लस क्या होगा 2x अपान क्या होगा 30 इज इक्वल टू क्या निकल जाएगा यहाँ पर 55 बट्टा क्या होगा 60, 30 से कम में 30, 30 दूना 60। ठीक है भाई, अब यहाँ पर देखते हैं ये क्या है, यहाँ पर 6 3 9 2 क्या होगा अपना ये 11, यानी क्या होगा 11x इक्वल टू क्या निकल गया यहाँ पर 55 बटा 2, 11 से कैंसिल 11 5 55 हो जाएगा। x की वैल्यू क्या निकल जाएगी यहाँ पर 5/2 की वैल्यू क्या होती है 2.5, x क्या है 2.5, टोटल दूरी कितनी है x x x 3 दूरियां हैं तो कितनी होगी 3x, टोटल डिस्टेंस कितना है भाई 3x है, x की वैल्यू कितनी है 2.5, यानी 3 इंटू 2.5 क्या निकल जाएगा यहाँ पर 3 दूना 6 यानी 1.5, यानी 7.5, यानी क्या होगा यहाँ पर किलोमीटर। यदि कोई जवाब या कोई ऑप्शन है वही होगा परम सत्य जवाब, क्या होगा आपका डी या फोर्थ ऑप्शन। आगे चलिए सर, क्वेश्चन नेक्स्ट। कैसे क्वेश्चन को हम लोग ऐसे उड़ाएंगे, ऐसे हाँ, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है। कह रहा है कि यदि 3 क्रमागत संख्याओं का योगफल 12 है तो दूसरी और तीसरी संख्या का गुणनफल क्या होगा 24 22 18 और 20। कह रहा है 3 क्रमागत
क्रमांक का मतलब क्या, जो क्रम में आए। देखते हैं कैसे। पहली संख्या x, अगला क्या हो जाएगा फिर तो x+1, इसके बाद कौन आएगा यहाँ पर x+2। इनका जो सम है, योगफल है 12 है। यह 3x और 3 यानी 3x हो जाएगा, 3 इधर जाएगा, क्या निकल जाएगा यहाँ पर 9 आ जाएगा। x वैल्यू फाइंड करेंगे, क्या निकलेगा यहाँ पर 3 निकल जाएगा। आगे कह रहा है इस पद का गुना, ये 3+1 क्या होगा 4 इंटू ये 3 और 2 5 हो जाएगा, 5 चौक के 20। यदि कोई ऑप्शन है 20 तो आपका परम सत्य जवाब होगा। सर क्वेश्चन नेक्स्ट। और जो यूपीएसआई के बच्चे हैं, ओनली यूपीएसआई, ऊपर मेरा नंबर दिया गया है, वो मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं। देखिए ये बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है, इसे कैसे शूट आउट करेंगे आप लोग मैं बताता हूं। यदि एक संख्या का 3/6 हिस्सा उसी संख्या में जोड़ा जाता है, 3/6, ये क्या है 36 है, कोई संख्या है, इसी को मानेंगे हम बेस संख्या। ठीक है, हाँ याद रखिएगा, उस संख्या का 3/6, समझ रहे हैं, संख्या यही है, आपने 6 ही माना है, इसका 3/6 यानी 3 ऐड करेंगे 9 बाई क्या होगा 6, 3/6 9/6 हो गया। कितना है अपना 54 है। ये 9 से 6 बार में जाएगा तो 6 यूनिट क्या होगा, या इसमें गुना करेंगे, हम लोग गुना करेंगे इसका 6 का, क्या होगा यहाँ पर 6×6 के 36, क्या होगा परम सत्य जवाब। इसको ऐसे सॉल्व करेंगे, एक्स वाई जेड कहीं कुछ नहीं लिखना है। आगे चलिए सर क्वेश्चन नेक्स्ट। याद रखिए भाई, क्वेश्चन सबको बनाने आता है, आप लोग तमाम दुनिया भर के ट्रिक्स एक जगह कलेक्ट कर लेंगे, पर भी एग्जाम में रिजल्ट नहीं बन पाता है क्योंकि आपको सही टेक्निक नहीं मालूम थी और आपने कैलकुलेशन पर अच्छा काम नहीं किया। क्वेश्चन सबको आता है बनाने, लेकिन स्मार्ट तरीके से कौन बनाता है, ये सबसे बड़ा मैटर करता है। हाँ, सप्पा गायों और मुर्गियों की निश्चित संख्या के साथ एक छोटी सी झोपड़ी में रहते हैं। अगर सिरों की संख्या कितनी है, कुल 12 है, और पैरों की कुल संख्या कितनी है 40 है, तो मुर्गियों की संख्या ज्ञात करें। 2 6 8 4। इतना इंपॉर्टेंट है ये, तो इतना इंपॉर्टेंट है कि पूछिए ही मत। बहुत ही एक फेमस क्वेश्चन है और इसके लिए तो इतना जानदार टेक्निक बताएंगे आप लोगों को। इसे कहेंगे हम लोग क्या, इस पर एक बेहतरीन चीज है कि जिसे माना जाएगा वो नहीं आएगा, जिसे माना जाएगा वो नहीं आएगा, तो कौन बचेगा, जो नहीं माना गया है वही आएगा। बात समझ रहे हैं मेरी बात। मैं यहाँ पर कुछ लिखने की कोशिश नहीं कर रहा हूं, क्योंकि जब रेशियो पढ़ाऊंगा तो इन सब चीजों के एकदम दूध का दूध पानी का पानी अलग हो जाएगा पूरा। 2 पैर की संख्या पूछ रहा है ना, मुर्गी के कितने पैर होते हैं, 2 ही पैर। तो जरा ध्यान देंगे, यदि 2 पैर वाले जानवर का पूछे, मैंने क्या बोला, जो माना जाएगा वो नहीं आएगा। 2 पैर वाला पूछे तो आप सोचिए कि हमसे क्या पूछ रहा है, 4 पैर वाला पूछ रहा है, यानी 4 से भाग देंगे। और किसमें देंगे ये भी मैटर है। जो सिर की संख्या नहीं होगी उसे क्या करेंगे, दोगुना कर देंगे। सिर कितना है 12, 12 का दोगुना क्या हो जाएगा यहाँ पर, ये हो जाएगा 24। और जो पैर नहीं है, पैर वाले में से कर देंगे माइनस। पैर है इनके कुल 40, माइनस करेंगे आ जाएगा 16। 16/4 के बोलो क्या निकल जाएगी 4। ये है अपना खतरनाक टेक्निक। ठीक है भाई, इसे मैं प्रूफ भी करा सकता हूं। तो 2 पैर, देखिए मैंने क्या बोला, जो माना जाएगा वह नहीं आएगा। आपने गाय समझकर 4 से भाग दिया, क्योंकि गाय को 4 पैर होते हैं। मैंने पहले ही बोला था जो माना जाएगा वो नहीं आएगा, जो नहीं माना जाएगा वही तो आएगा। आपने माना गाय को 4 पैर, लेकिन ये संख्या गाय की नहीं आएगी, किसकी आएगी, 2 पैर वाले। 2 पैर किसके पास होंगी, मुर्गी की होगी या बत्तख, जो भी पूछे। अगर यहां पर कितने हो गए, ये 4 कौन हो गया, मुर्गी। तो टोटल सिर कितने हैं, 12 है, तो 8 कौन होगा, गाय होगा। अब इनके पैर कितने हैं भाई, पैर हैं 40, 8 गाय है, एक गाय को 4, 8 गाय को कितने पैर हो गए 32, प्लस मुर्गी कितने हैं अपने पास, 4 मुर्गी है, एक मुर्गी के पास 2, तो 4 मुर्गी पास 4 दुना के 8, 32 8 क्या हुआ 40 हो गया प्रूफ
क्योंकि क्वेश्चन कह रहा था 40 पैर, आपने यहाँ पर 40 पैर निकाला, मैं आपको यहाँ पर दिखाया। ओके भाई, तो ये होती है टेक्निक, इस क्वेश्चन को ऐसे हम लोग सॉल्व करेंगे। ये सबसे बेहतरीन टेक्निक है। यदि रियल में आप लोगों को मजा आ रहा है या आपने कुछ सीखा तो एक बार जरूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। चलिए सर, क्वेश्चन नेक्स्ट। कह रहा है 16, 24 और 28 में से प्रत्येक द्वारा विभाजित होने वाली सबसे बड़ी 4 अंकों की संख्या क्या है। पहला ऑप्शन क्या दिया है यहाँ पर 9914, 99, 14, 97, 64। ये 97 क्या निकल जाएगा यहाँ पर 64, 97, 44, 98, 64 है। और किन संख्याओं से भाग देना है, 16 से देना है, 24 से देना है और 28 से देना है। अगर हमें करना होता, देखिए कैसे करते हैं क्वेश्चन को। इसमें क्या है, यहाँ पर 3 है और यहाँ पर ये 7 है, 4 तो सब में कॉमन है। तो 3 और 7 को देखिए, नहीं जो को प्राइम नंबर है उन्हीं का भाग देकर चेक करिए। पहले 3 से चेक करेंगे, देखें 3 से ये जाएगा, ये 14 नहीं जाएगा। 3 की बात करते हैं, ठीक है, 3 से देखेंगे ये चला जाएगा, ये चला जाएगा, 3 से ये चला जाएगा, बचेगा एक, 14 आ जाएगा, फिर नहीं जाएगा। 3 से इसे भाग देने की कोशिश करें, ये भी चला जाएगा और ये भी जाएगा, बचेगा एक, क्या हो जाएगा 14, यानी 3 चौके 12, तो 3 और 24, यानी ये तो जाएगा। इसे देखेंगे ये चला जाएगा 3 से, ये भी। अब से देखेंगे 3 दूना 6, बचा 2, 3 बटा 24, यानी ये भी जाएगा। देखिए ऐसे 3 से चेक करने का, काउंट संख्याओं काउंट मत करिए, भाग देते रहिए, रिमाइंडर जो बचा आगे आगे चलते रहिए, वैसे ही निकल जाएगा चुटकियों में एकदम। हमने चेक किया कि ये अभी सभी जा रहे हैं 3 से, अब बारी किसकी आ गई 7 की, ये तो दोनों कन्फर्म हो गए, आंसर हो ही नहीं सकते। अब 7 से देखेंगे यहाँ पर ये 13, 7, 91, बचेगा 6, होगा क्या यहाँ पर ये 64, तो 64 हो जाएगा ना, 7, 9, 63 बचेगा, ये 7, 2, 14, यानी ये जा रहा है, क्या होगा, यही क्या होगा आपका परम सत्य जवाब होगा। ये 7 से कभी नहीं जा सकता, अगर ये गया तो ये नहीं जाएगा। देखेंगे 13, 7, 91, बचेगा कितना यहाँ पर 7, ठीक है, 13, 5, 65, यहाँ पर 76 है, यहाँ पर 65, 11, 114, 13 8 104 होता है, क्या है 114, ये भी नहीं होगा। समझ रहे हैं मेरे भाई, तो ये है अपना टेक्निक। ऐसे क्वेश्चन यदि आ रहे हैं तो आप लोग ऑप्शन से खेलने की कोशिश करें, ऑप्शन से बनाने की कोशिश करें, फटाक से एकदम। आगे सर चलिए, सर क्वेश्चन लगाइए। कि मेरा नया नया सेटअप है, थोड़ा सा आप लोग हमें फीडबैक दें कि मैं बहुत अच्छा कर सकूं आप लोगों के लिए। यदि 800 रुपए को अनिल, सुनील और जय में इस तरीके से विभाजित किया जाए कि अनिल के हिस्से में सुनील से 4 गुना अंतर हो और सुनील के हिस्से में जय से 3 गुना अंतर आता हो, तो जय का हिस्सा क्या होगा। देख रहे, इसका एक बहुत बेहतरीन टेक्निक बताते हैं आपको। यदि पैरेलल तुलना हो कि अनिल का सुनील से, सुनील का जय से, तो एक चीज हमारी आप बात याद रखिएगा, जिसका नाम लास्ट में आएगा उसी का मान पहले कुछ मान लिया जाएगा, चाहे 1, 2, 5 माने, चाहे x, y, z मान लीजिए। मैंने क्या बोला फिर से सुन लीजिए, यदि पैरेलल तुलना हो x का y से, y का z से, ठीक है, यानी अनिल का सुनील से, सुनील का जय से, तो पैरेलल तुलना हुआ, यानी जिसका नाम लास्ट में आएगा उसी के वैल्यू 1, 2, 3, 4, 5 आप कुछ भी मान सकते हैं, जैसे आपकी इच्छा। आइए चलते हैं, यहाँ कह रहा है अनिल, सुनील और जय। यहाँ पर कौन है, ये अनिल है, और कौन है यहाँ पर, ये सुनील है, और कौन है यहाँ पर, ये जय है। देखिए कैसे कह रहा है, मैंने क्या बोला, जिसका नाम लास्ट में आएगा उसी का हमने यहाँ पर 1 मान लिया, ठीक है। अब पीछे से चलेंगे, जो सुनील है जय से 3 गुना, 1 का 3 गुना हो जाएगा 3। फिर आगे कह रहा है जो अनिल है सुनील से 4 गुना, 3 का 4 गुना क्या होगा यहाँ पर 12। अब इसी रेशियो में पैसे को क्या कर रहा है, वह बांट रहा है। पैसा कितना बांटना है, 800 रुपए, सॉरी हाँ 800 है, 800 रुपए बांटना है। 12, 3, 15, 1, 16, 16, 5, 80, 50 आ जाएगा। एक यूनिट का मान किसका पूछ रहा है, जय का पूछ रहा है, तो क्या होगा 50 हो जाएगा। आगे चलिए सर क्वेश्चन नेक्स्ट।
यदि श्री एक्स और श्री वाई की सालाना आमदनी में 9 संबंध 8 के अनुपात में और उनके खर्च में 5 संबंध 4 के अनुपात में है, तो यदि दोनों व्यक्तिगत रूप से 5,000 रुपए बचा पाते हैं तो श्री वाई का खर्च कितना होगा? 5,000, 11,250, 1,250 और 6,250। देखिए ना, आप लोग कैसे बनाते हैं ये हमें नहीं मालूम, लेकिन ये जो क्वेश्चन है ना, इसका स्क्रीनशॉट ले ही लीजिए, क्योंकि इतना इंपॉर्टेंट है, ये इतना इंपॉर्टेंट है कि यह क्वेश्चन एग्जाम में आता ही आता है। देखिए आप लोग हम लोग से चुटकियों में सॉल्व करेंगे। पहले इसका रेशियो क्या है? 9 है और 8 है। आगे क्या है? यहाँ पर 5 है, 4 है। सभी बचाते हैं कितना? 5,000, 5,000, 5,000। समझ रहे हैं मेरी बात? क्या करना है? 9 चौके 36, 8 पंजे 40, 36 चार को डिफरेंट क्या होगा? 4 यूनिट। ये क्या होगा? 5 चौके 20, 5 पचे 25, यानी 20,000 और 25,000 डिफरेंट क्या होगा? 5,000। यानी कि डिफरेंट क्या होगा? क्या होगा डिफरेंट यहाँ पर? 5,000। अब जरा ध्यान देंगे, हमें क्या पूछा है? यदि कुछ भी पूछता क्वेश्चन में हम सब कुछ लगा सकते थे। यदि इनकम पूछता ना, तो यहाँ पर ये 4 यूनिट का है, तो एक यानी 4 से भाग दे तो 1 यूनिट का आता, तो ये तो क्या करते? 9 यूनिट का मान निकाल लेते, यहां से 8 यूनिट का मान निकाल लेते, यानी सबकी आय और यहां पर सबकी व्यय भी, यानी इनका इनकम और एक्सपेंडिचर सब कुछ भी, यानी कुछ भी पूछे सब कुछ निकाल सकते हैं आप लोग। अब क्वेश्चन में क्या पूछा है? अब पूछा यही है कि वाई का खर्चा, ये तो हुआ यक्स का खर्चा, ये क्या है? वाई का खर्चा। वाई खर्चा क्या है? 4 यूनिट है, तो 4 यूनिट का मान क्या निकाला है आपने? 5,000 ही आ गया है, तो अपना सही जवाब क्या होगा? 5,000 ही होगा। आइए चलते हैं, एक बार फिर से मैं इसे एक्सप्लेन कर दे रहा हूं। क्या है? कह रहा है 9, 8, 5, 4 तिरछे गुना करेंगे, 9 चौके 36, 8 पंजे 40, डिफरेंट हो जाएगा 4 यूनिट का। ये क्या होगा? 4 पंजे 20, 5 पचे 25, यानी 20,000, 25,000 डिफरेंट क्या हो जाएगा? 5,000 का। इसका जो एक्सपेंडिचर है 4 यूनिट ही था, इसलिए 4 यूनिट की क्या निकल के वैल्यू यहाँ पर 5,000। समझ रहे हैं? और कुछ यदि 8 यूनिट होता तो 4 का यहाँ पर 5,000, 8 का क्या होगा? इसका डबल हो जाता, 10,000 हो जाता। कुछ भी पूछे। ओके भाई, तो यदि आप लोगों को सेशन मेरा जबरदस्त लग रहा है तो आप लोग प्लीज वीडियो को एक बार शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा बच्चे शेयर करें। आइए चल सर क्वेश्चन लगाइए। हाँ, लाजवाब क्वेश्चन है। कह रहा है इंद्रन अपनी वस्तुएं बेचकर 10% लाभ कमाना चाहता है और उसके लागत मूल्य में 40% की वृद्धि होती है और वह अपना बिक्री मूल्य 40% बढ़ा देता है। लाभ का नया परसेंटेज क्या होगा? 6%, 7.14%, 10% और 2.85%। ये देखिए भाई, इसके विषय में तो कुछ बोल ही नहीं सकते हैं कि कितना इंपॉर्टेंट होता है एस आई सी आई, प्रॉफिट एंड लॉस और परसेंटेज। ये क्या होती है? अर्थमेटिक्स की पूरी जान होती है। ठीक है भाई, यहां से आपके यूपीएससी में बहुत सारे क्वेश्चन बने, कम से कम 10 क्वेश्चन आएंगे। 3-4 चैप्टर को मिला लीजिए, ज्यादा होगा लेकिन कम नहीं होगा। आइए चलते हैं, हम लोग क्वेश्चंस को बनाने की कोशिश करेंगे। 10% के लाभ पर बेचा, उसका सीपी क्या होगा? 100 रुपया रहा होगा। 10% के लाभ पर एसपी निकाल लेंगे, क्या निकल जाएगा? 110। आगे चलिए, अब कह रहा है उसके लागत मूल्य में 40% की वृद्धि, लागत मूल्य सीपी होता है, 40% की वृद्धि क्या होगा? 140। तो फिर अब आगे कह रहा है कि उसने सीपी यानी लागत मूल्य पर 40% बढ़ाया, उसी के साथ साथ क्या किया? उसने अपने सेलिंग पर यानी विक्रय मूल्य पर भी बढ़ा दिया, कितना? 40%। अब 110 का 40% यदि हम लोग फाइंड करें तो 100 का 40% क्या होगा? 40 हो जाएगा। 10 का क्या हो जाएगा? 4, क्या होगा? 44। यानी 110 प्लस क्या होगा? 44, क्या निकल जाएगा? 154। क्या निकल जाएगा यहाँ पर? 154। और देखिए सीपी क्या है इसका? सीपी यह हो गया, एसपी यहाँ पर यह है। लाभ कितने का हो रहा है? 54 से, ये 54 से 140 का जो रास्ता है 14 कितना है? दूर है। और कितने पर है? 100 क्या? 140 पर है, तो कह रहा है 100 पर कितना? 100 से गुना, ये जीरो से यहाँ 14 कैंसिल, क्या निकल जाएगा अपना यहाँ पर? 10%। क्या होगा अपना? ये परम सत्य जवाब होगा। याद रखिए आप लोग, यदि आप लोगों ने रेशियो पर अच्छा काम किया है, अच्छे तरीके से आपने पढ़ा है, तो सारा अर्थमेटिक्स ही रेशियो पर डिपेंड है। जितनी जानदार तैयारी आपकी रेशियो की होगी, उतनी खतरनाक आपके अंदर स्पीड होगी और कोई क्वेश्चन छूटेगा ही नहीं। इजी और आसान। चलिए सर क्वेश्चन नेक्स्ट लगाइए, और थोड़ा सा मैं चाय पी लूं भाई। 1 मिनट होल्ड। चलिए भाई, सर लगाइए क्वेश्चन नेक्स्ट तो जरा। चिल्लाते चिल्लाते हमारा भी ऑफलाइन ऑनलाइन सारे क्लास होते रहते हैं भाई, दिन भर क्लास होता रहता है, परेशान रहते हैं। हाँ, क्वेश्चन नेक्स्ट है। कह रहा है कि कृष्णा ने
10 रुपए प्रत्येक की दर से 100 पेंसिलें खरीदी। क्वेश्चंस को पढ़ते रहिए, सॉल्व करते रहिए। 10 रुपए और पेंसिल कितना, 100 रुपया, लागत कितना हुआ, 1000। आगे चलते हैं। और 20% छूट देने के बाद उन्हें 12 रुपए प्रत्येक की दर से बेच दिया। अच्छा, 12 रुपए प्रत्येक की दर से बेचेगा, 100 पेंसिल बेचेगा। पहले यहां पर देखेंगे मैटर। 12 रुपए के दर से 100 पेंसिल बेचेगा भाई, कितना निकल जाएगा इसका अमाउंट, 1200 रुपया हो जाएगा। अब करा कि 20% छूट देने पर अगर 1000 की वस्तु है, इस पर यानी कि छूट करेगा 20%, तो क्या निकल जाएगा इसका नया एसपी, ये 800 हो जाएगा। कंडीशन देखिए आगे फिर कह रहा है यदि उसने कोई छूट नहीं दी होती। देखिए तो इसका कोई मतलब नहीं है। क्वेश्चंस में ऐसे बहुत सारे स्टेप्स आएंगे, इसका कोई मतलब नहीं है, फिर भी वो वहां पर भिड़ा देगा क्वेश्चन को। यदि उसने कोई छूट ना दी होती तो उसका लाभ परसेंट क्या होता, कोई छूट नहीं देगा। लागत कितना है उसका, 1000 का लागत है, 1000 पर लागत मूल्य पर लाभ हानि गणना होती है। और कितने में बेचा, 1200। 1000 की वस्तु को 1200 में बेचेगा तो 200 का लाभ होगा। और कितने पर, 100 पर पूछा है सीधे, तो 20% दिख रहा है भाई, 20% आ जाएगा। सॉल्व कर सकते हैं। आगे चलिए सर, क्वेश्चन नेक्स्ट। मेरे प्यारे रसगुल्लो, आप लोग एकदम अच्छे तरीके से पूरे सेशंस को देखिए और फिर बहुत बेहतरीन बेटर फील करेंगे भाई। कह रहा है क्वेश्चन नेक्स्ट है, कह रहा है 7200 रुपए के मूलधन पर 9 महीने के लिए 50/3% के सालाना ब्याज दर पर साधारण ब्याज ज्ञात करे। 900 रुपए, 1075 रुपए, 975 रुपए और 775 रुपए। कितना अच्छा क्वेश्चन है, सिंपल इंटरेस्ट। साधारण ब्याज के प्रश्नों में ब्याज प्रत्येक वर्ष का बराबर होता है और प्रिंसिपल भी क्या होता है, प्रत्येक वर्ष बराबर होता है। जो समय होता है सदैव वर्ष में लिए जाते हैं। इसके 3 ही प्रिंसिपल हैं। अब क्या है, 50/3 यानी 50/300 यानी क्या हो जाएगा, 1/6। यानी 50/3% की वैल्यू क्या निकल गई, 1/6। देखिए कैसे, इसको देखिए ऐसे 50/3% की बात कर रहा है, क्या होगा यहाँ पर 50 आप लोगों को एक एक लाइन लिख कर बताते हैं भाई, 1/6। जो समय दिया है, समय टी दिया है, समय टी क्या दिया है, वो दिया है 9 मंथ। अभी मैंने बोला समय को सदैव वर्ष में लिया जाएगा। एक वर्ष में 12 माह होते हैं तो 9 में 12 से भाग देंगे। ये 3 तरीक के 9, 3 चौक के 12। जो आपका रेट इंटरेस्ट होता है, एसआई जो होता है वह रेट इंटरेस्ट पर डिपेंड करता है। ये क्या होगा, 1/6 गुने क्या करेंगे, 3/4। 3 से 3 दूना 6, क्या निकल जाएगा, 1/8। अब आपको क्या पूछ रहा है, आपसे एसआई सिंपल इंटरेस्ट पूछ रहा है। सिंपल इंटरेस्ट के लिए आपने आरटी निकाल लिया है। हाँ चलो ठीक है, आरटी निकाल लिया है। और आपका प्रिंसिपल कितना है यहाँ पर, ये 7200 रुपए है। 7200 का 1/8 निकालेंगे, 8 9 72, 900 रुपया। यदि कोई ऑप्शन है तो वो आपका परम सत्य जवाब है। लेकिन इस क्वेश्चंस में यदि पेन चलाना तो एकदम गुनाह था, पेन आपको चलाने की जरूरत थी ही नहीं। ठीक है भाई, क्योंकि वहां पर पता है 1/6 और 9/12 का गुना करेंगे तो 1/8 निकल जाता, और 7200 का 1/8 900 के बराबर जाता। आइए सर क्वेश्चन लगाइए। ऋषिका और आकाश ने साझेदारी में कुछ पैसे निवेश किए। ऋषिका 1875 रुपए निवेश किए और लाभ में अपने हिस्से के रूप में 225 रुपए प्राप्त किए। अगर आकाश ने लाभ में अपने हिस्से के रूप में 288 रुपए कमाए तो आकाश ने कितनी राशि का निवेश किया था। 2475 पहला ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन 2500, थर्ड ऑप्शन 2400 एंड फोर्थ ऑप्शन क्या है 2250। बहुत लाजवाब क्वेश्चन है, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, साझेदारी का क्वेश्चन है भाई। ठीक है, आइए चलते हैं। देखिए मैं कैसे बनाता हूं, आपको जवाब चाहिए। 1875 की बात कर रहा है, ये पूंजी की बात कर रहा है। पहला 1875, दूसरा पूछ रहे कितना माना यक्स। आगे चलते हैं। जो पूंजी होती है ना, जो पूंजी होती है, पूंजी और समय पर डिपेंड करता है लाभ का बंटवारा। अधिक पूंजी अधिक समय, लाभ में ज्यादा पैसा लेंगे बिजनेस में आप। ठीक है भाई, यदि आपने पूंजी ज्यादा लगाया है, समय कम दिया है, तो भी वहां पर मैटर डिपेंड करेगा। तो
सिंपल सी फंडा यही होती है, जो लाभ का बंटवारा होता है वह पूंजी और समय पर डिपेंड करता है। आगे चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। यह कह रहा है कि पहला आदमी 225 रुपए लाभ पाता है और सेकंड आदमी पता नहीं कितना पूंजी लगाया, ये तो नहीं मालूम, लेकिन यह बता रहा है कि वह भी लाभ कमाया है कितना, 288 रुपए। ठीक है, अब देखिए यहां से इससे हम लोग सॉल्व कर सकते हैं बहुत प्यार से। अगर देखें तो आप लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं, 25 के पहाड़ा पड़े तो 25 बट्ठे 200, 25 नवा 225, 9 बार में जाएगा ये, 25 चौके 100, 25 सत्ते, ठीक है 175, और बचेगा कितना, 75 12 87, 12 यानी 25, यानी 25 चौके 100, 25 पंजे 125 भाई। यहाँ पर 9 से 9 एकम में 9, 9 त्रिक के 27, 1 9 दूना 18, ठीक है। यक्स इधर जाएगा, यक्स वैल्यू क्या निकल जाएगा यहाँ पर, ये होगा 75 गुने क्या करेंगे 32। देखिए अब हमें क्या करना है, ये 7 त्रिक 21 50, यानी 21 7 त्रिक 21 यानी 22, 21 2200 के आसपास जो ऑप्शन होगा क्या होगा अपना परम सत्य जवाब होगा। ऑप्शन कौन सा होगा यहाँ पर, वह डी ऑप्शन होगा, 2250 ही आप इसका परम सत्य जवाब होगा भाई। आगे चलते हैं कि क्वेश्चंस को ऐसे सॉल्व करना है। हाँ, और जरा ध्यान देंगे जितने भी यूपीएसआई के बच्चे हैं, यदि वो मेरे व्हाट्सएप नंबर से जुड़ना चाहते हैं तो ऊपर मेरा नंबर दिया गया है, वो जुड़ सकते हैं। आगे चलते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट। सत्रह पारियों क्रिकेट खिलाड़ी के द्वारा बनाए गए रन 34 है। 5 रन से अपनी औसत बढ़ाने के लिए अगली पारी में उसे कितने रन बनाने चाहिए, 70 80 124 और 68। देखिए इतना लाजवाब क्वेश्चन होता है ना भाई, इसके लिए मैंने कुछ अच्छा काम किया है। देखिए टेक्निक कैसा है, और हम जहां तक हमारी उम्मीद है आप इस पर फिट करेंगे, सारा का सारा क्वेश्चन क्या होगा, शूट आउट हो जाएगा। ये क्या होगा अपना यल प्लस क्या होगा एन एक्स, इसे आप लोग ध्यान रखेंगे। यल क्या है, लास्ट पारी में बनाया गया रन, लास्ट पारी में कितने रन बनाए गए हैं, उसके बाद भाई 34, प्लस एन क्या है, नंबर ऑफ पारी, कितना पारी खेला है। अगली पारी पूछ रहा है, पिछली 17 पारी खेल चुका है, 17 अगली पारी पूछेगा 17 एक कितनी पारी हो गई 18। एक्स क्या है, औसत वृद्धि या कमी, 5 औसत रन, एक्स क्या है 5, 18 पचे क्या होगा 90, 90 में क्या करेंगे यहाँ पर 34 ऐड करेंगे, 90 10 100, 100 24 क्या होगा यहाँ पर 124, यदि कोई ऑप्शन है परम सत्य जवाब है। एक बार सब लोग जोर लगाकर सेशंस को लाइक करें और शेयर करें, चैनल को मेरे सब्सक्राइब करें, कि मैं जल्दी से जल्द आप लोगों को लाइव क्लास में जोड़ सकूं और आपकी तैयारी में 4 चांद लगा सकूं भाई। क्वेश्चन नेक्स्ट। श्रेया ने एक काम को 1 दिन और 6 घंटे में पूरा कर सकती है, सीधा उसी काम को 2 दिन और 12 घंटों में पूरा कर सकती है। अगर वे एक साथ मिलकर काम करते हैं तो काम पूरा करने के लिए कितना समय लेंगे, 5 घंटे 20 घंटे 15 घंटे और 10 घंटे। बहुत लाजवाब क्वेश्चन है, थोड़ा सा सेंटेंस को चेंज किया है। एग्जामिनर कह रहा है जो श्रेया है 1 दिन 6 घंटे, 1 दिन में कितने 24 घंटे और 6 घंटे और 24 से कितने हो गए 30 घंटे। श्रेया है यहाँ पर, श्रेया कितना लिया भैया 30 घंटा लिया। और आगे कह रही है श्रीधा 2 दिन 12 घंटे, 2 दिन 48 12 60, श्रीधा है। आगे क्या कह रहा है, मिलकर, अच्छा ये तो सीधे लगा दो ना, ये दोनों का, चलो अच्छा ऐसे ले लो, 60 हो जाएगा यहाँ पर, 2 हो जाएगा 1 आ जाएगा, दोनों मिलेंगी 3 क्षमता के साथ मिलेंगी, 60 काम को 3 क्षमता के साथ 20 दिन में कंप्लीट कर ले जाएंगी। ठीक है, आगे चलिए सर क्वेश्चन नेक्स्ट। काम समय तो आप लोगों को यूं यूं ऐसे पढ़ाएंगे भाई की पेन सेन कुछ नहीं चलाएंगे, क्योंकि एक मेरा वीडियो अपलोड हुआ है, 3rd वीडियो वर्क एंड टाइम का, मैं थोड़ा सा एक डेमो दिया हूं आप लोग, उसे आप लोग देखें जरूर। हाँ, एक बहुत लाजवाब क्वेश्चन है ये तो इतना इंपॉर्टेंट है, ये तो हर एग्जाम में आते हैं, इसका लेवल बहुत अच्छा है। कह रहा 8 महिलाओं या 6 लड़कों के द्वारा किया गया काम 4 पुरुषों के द्वारा किए गए काम के बराबर है। एक काम को 12 दिन में पूरा करने के लिए 15 लड़कों और 5 पुरुषों को काम पर रखा जाता है। 3 पुरुष 4 महिलाएं और 6 लड़के उसी काम को पूरा करने में कितना समय लेंगे, 20 दिन 18 दिन 24 दिन और 16 दिन। देखिए ना आप लोग इसको बनाएंगे तो
3 पेज में भी सॉल्व करेंगे और छोटे से लाइन में भी सॉल्व कर सकते हैं, तो मैटर आपके ऊपर है। ठीक है, आइए चलते हैं। देखिए ना, वर्क एंड टाइम जो होता है टोटल एफिशिएंसी की बात होती है। अगर एफिशिएंसी आपने निकाल लिया तो क्वेश्चन को आपने निकाल लिया। 8 महिला है, 6 लड़के हैं, 4 पुरुष। 8 महिला है, 6 लड़के हैं, 4 पुरुष है। एफिशिएंसी को निकालने के लिए एफिशिएंसी का रेशियो यहाँ पर फाइंड करने की कोशिश करेंगे। इन सबका क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे। एलसीएम क्या निकलेगा, 24। इसकी क्षमता क्या निकल जाएंगे, 3। ये हो जाएगा 4। ये क्या हो जाएगा यहाँ पर 6। वुमेन है, ये बॉय की क्षमता है, ये इसकी मैन की क्षमता है। क्षमता निकल गई। आइए चलते हैं सेंटेंस की तरफ। क्वेश्चन आगे कह रहा है, एक काम को 12 दिनों में पूरा करने के लिए 15 लड़के और 5 पुरुष। 15 लड़के, एक लड़की क्षमता क्या है यहाँ पर 4, 15 चौके कितना होगा, 60 यूनिट काम हो गया, बच्चे की तरह किया गया। और जो मैन है, कितने मैन है भाई, मैन आपके हैं 5, क्षमता एक मैन की है 6, तो टोटल काम कितना हो जाएगा, 6 पंजे 30 मैन के द्वारा। अब ये टोटल कितना होगा यहाँ पर, 90 होगा इनकी एफिशिएंसी। दिन कितना लिए हैं ये सभी, 12 दिन, इनटू क्या कर देंगे 12। यही क्या निकलेगा टोटल काम, यही क्या निकला टोटल काम, 90 गुने 12 निकल गया टोटल काम। इसी काम को आइए अब लास्ट स्टेप की तरफ। कह रहा है 3 पुरुष 4 महिला 6 लड़के मिलकर काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। 3 पुरुष, 1 पुरुष 6, 3 पुरुष 6 तरीके 18 क्षमता, प्लस आगे चलते हैं। कह रहा है 4 महिला, 1 महिला कितनी है 3, 4 महिला 4 तैया के 12 क्षमता, प्लस 6 लड़के, 1 लड़का है 4, 6 चौके क्या होगा, 6 चौके 24। ये होगा अपना 90 गुने 12। इसी प्रकार से लिखिए, ये 18 और 12 30, 30 24 क्या निकल यहाँ पर 54। 9 से 9 6 54, 6 से 6 दूना 12, 2 से 0 क्या निकल जाएगा यहाँ पर 20। 20 दिन यदि कोई ऑप्शन है तो वह परम सत्य जवाब है। देखिए इस क्वेश्चन को, देखिए मैंने कैसे एकदम स्मार्ट तरीके से सॉल्व कर दिया भाई। देखिए कितना लाजवाब है, एक बार फिर से इतना इंपॉर्टेंट है ये कि कोई हद नहीं है। मैं एक बार फिर से इसका एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। यहाँ पर जो भी है 8 6 जो भी जितने भी नंबर है आप लिख देंगे। इफिशियंसी को फाइंड करने के लिए नंबरों का क्या निकालेंगे, एलसीएम, और क्षमता को निकालने के लिए टोटल एलसीएम में संख्या का भाग देंगे और यहाँ पर क्षमता निकल जाएगा। उसके बाद आगे जैसे जैसे स्टेप कहेगा वैसे वैसे आप लोग चलते रहें। ठीक है, फिर आगे कह रहा है 12 दिनों में करते हैं सब, 12 दिनों में, और यहाँ पर टोटल क्षमता निकाले हैं हम। और यहाँ पर कह रहा है 15 कितने हैं बच्चे हैं, तो एक बच्चा का क्षमता क्या है 4, 15 क्या होगा 15 चौके 60 क्षमता हो जाएगा। अब पुरुष कितने थे, कह रहा है 5 पुरुष, एक पुरुष क्षमता कितनी है 6 पंजे 30, यानी 60 30 90 क्षमता हो गई। दिन कितने लिए हैं सभी 12, ये टोटल काम। काम और क्या होता है, क्षमता गुने दिन। बहुत प्यार से बता रहा हूँ। इसी काम को फिर कह रहा है, ये क्या कह रहा है, उसी काम को कह रहा है 3 पुरुष 4 महिला और 6 लड़के कितने दिनों में करेंगे। तो कह रहा है कि क्या कह रहा है, 3 पुरुष, 1 पुरुष 6, 3 पुरुष 18, महिला 4, 4 तैया 12, ये 6 बच्चे 6 चौके 24 भाग देंगे 20 दिन। आगे चलिए सर, अंगुली पकड़ के पढ़ा रहा हूं रे भाई, इससे अच्छा नहीं मिलेगा आप कहीं भी, पढ़ लो तुम लोग कहीं और। दो पाइप अलग अलग 15 मिनट और 12 मिनट में पानी की एक टंकी को भर सकते हैं मेरे प्यारे हीरो। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। और एक अपशिष्ट पाइप का मतलब क्या होता है, लीकेज पाइप, खराब पाइप, वो खराब हो गया है, पानी क्या लीक हो रहा है। 22 गैलन प्रति मिनट की दर से पानी निकाल सकता है। अगर सभी 3 पाइप खुले जाने पर टैंक 20 मिनट में क्या होता है, भर जाता है। तो पानी की टंकी की क्षमता गैलन में है 200 गैलन, 210 गैलन, 220 गैलन, और एक ऑप्शन दिखाइए सर, ऊपर करिए जरा, स्क्रॉल करिए, 230 गैलन। आइए चलते हैं क्वेश्चन को कैसे बनाते हैं, एकदम टोटल एकदम हूबहू उसी प्रकार का क्वेश्चन है। थोड़ा सा नीचे करिए क्वेश्चन।
दो पाइप है, यहाँ पर ए है, इसको मान लेते हैं बी, और तीसरी पाइप यानी ए प्लस बी, और यहाँ पर प्लस सी के ऊपर माइनस कर देंगे हम लोग, ठीक है, क्योंकि यह क्या कर रहा है, प्लस रहने दीजिए, सी क्या कर रहा है, लीकेज पाइप है, तो उसके ऊपर माइनस कर देंगे तो समझ सकते हैं। और ये 12 है, ये 15 है, 12 है और 20 है। ये कितना टाइम लिया है पर 15, और ये 12 और ये 20, टोटल इसकी टाइम की क्षमता हो जाएगी 60 यूनिट। 15 से 4 बार में, 12 से 5 बार में, 20 से यहाँ पर 3 बार में। अब कह रहा है सी की क्षमता यदि हमें फाइंड करना होगा, क्या निकालेंगे, सबकी तीनों की कितनी है, 3, और यहाँ पर कह रहा है यहाँ पर ए और बी की क्षमता क्या है, 9 है। यहाँ पर 9 प्लस सी बराबर क्या है, 3 है। सी की वैल्यू फाइंड करेंगे, क्या निकलेगा, -6, यानी सी क्या कर रहा है, -6 क्षमता के साथ क्या कर रहा है, वह पानी को लीकेज कर रहा है। जरा ध्यान देंगे, क्षमता किसी भी इंसान की, व्यक्ति की, क्या किसी मशीन की जीरो नहीं होती है। यदि मानव की क्षमता शून्य हो जाए तो क्या होगा, वह जीने के योग्य नहीं रहेगा भाई। अब क्या कर रहा है, इसका टोटल टाइम निकाल सकते हैं, टाइम खाली करने वाला टाइम निकालेंगे। टाइम के लिए क्या है, 6 क्षमता है खाली करने की, टोटल क्षमता कितना है, 60, 6 से भाग देंगे कितना निकलेगा यहाँ पर, 10। 10 क्या है, मिनट है, 10 मिनट लेगा। और कह रहा है कि 1 मिनट में 22 गैलन पानी बाहर निकालता है 1 मिनट में। तो कह रहा है 10 मिनट में कितना, 10 गुने क्या करेंगे 22, क्या होगा पर 220 गैलन क्षमता होगी उस टैंक की। आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं भाई, मेरे प्यारे मेरे भाई। तो आज का सेशंस भाई यहीं पर समाप्त होती है। आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखे, बहुत बेहतरीन फील करेंगे आप लोग। तो सेशंस आप लोगों का आज यहीं हम समाप्त करते हैं, ठीक है। और आप लोग जितने भी यूपीएससी के बच्चे हैं, ऊपर मेरा एक व्हाट्सएप नंबर है, आप वहां पर जुड़े, ठीक है। ठीक है भाई, सबको मेरा बाय बाय।